गणपते नमः। आज मैं आपको नवरात्र के व्रत की कथा सुनाती हूँ। यह नवरात्र के व्रत की कथा आपको हर नवरात्र में हर रोज़ सुननी चाहिए। इसका बहुत सौभाग्यशाली फल मिलता है। नवरात्र की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। नित्य माँ दुर्गा की परम सेवा करता था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नित्यपूर्वक प्रतिदिन दुर्गा माँ की पूजा और यज्ञ किया करता था। इसी तरह उसका जीवन दुर्गा माँ की पूजा आराधना में व्यतीत हो रहा था। सुमति, जो कि ब्राह्मण की बेटी थी, प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि वह माँ भगवती की पूजा में शामिल न हो सकी। यह देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ, परंतु उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसने वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट से बिताई। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें इच्छित वर देना चाहती हूँ। इस पर सुमति ने उनसे पूछा, माँ, आप मेरी किस बात से प्रसन्न हैं? कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर लिया था। उन लोगों ने कि तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इन्हीं दिनों चैत्र नवरात्रे चल रहे थे। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ग्रहण किया। इसलिए 9 दिन नवरात्र का व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया और वह स्वस्थ हो गया और सुंदर काया का भाग्य मिला। माता भगवती ने जैसी कृपा उस ब्राह्मणी की कन्या पर करी, वैसी ही कृपा माता भगवती अपने हर भक्त पर करती है। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए और पुण्य के भागी बनिए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय माता।